हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हम आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये पहली क्लास है। इससे पहले मैं सारी वोकैब को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने भी वो वोकैब नहीं देखी है प्लीज़ देख लें, वो सारी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एबेटोर। एबेटोर माने होता है कसाई खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को खाने के लिए काटा जाता है, तो उस जगह को हम एबेटोर बोलते हैं। जैसे कि उसको और हिंदी में बूचड़ खाना भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है एवोट। एवोट माने होता है मठाधिकारी या मठाधीश, मतलब ऐसा व्यक्ति जैसे कि बड़े बड़े साधु संत होते हैं, इनके अपने मठ बना कर रहते हैं, लेकिन उन सब के जो साधु संतों का भी एक मैन जो साधु होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एवोट। अ पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्टरी और एन एबी। एबी तो जो एक मठाधीश का जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं हम एवोट। एब्रीविएशन माने होता है संक्षेप या लघु रूप, मतलब किसी भी चीज़ को हम बिल्कुल संक्षिप्त करते हैं, शॉर्ट करते हैं, या तो फिर आ शॉर्टन फॉर ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त करने को क्या कहेंगे हम एब्रीविएशन। एब्डिकेशन माने होता है औपचारिक रूप से त्याग देना। टू फॉर्मली गिव अप, किसी भी चीज़ को हम औपचारिक रूप से अगर गिव अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं तो उसको हम कहेंगे एब्डिकेशन। जैसे कि कोई अपना पद छोड़ देना या नौकरी का या फिर कोई शासन वगैरह का। नेक्स्ट है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन माने होता है धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। एब्ल्यूशन माने होता है धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, मतलब जैसे कि हम अपनी बॉडी को कोई वर्शिप के लिए और किसी धार्मिक चीज़ के लिए स्नान करते हैं, जैसे गंगा में स्नान करना, या फिर किसी बड़े प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए हम अपने आप को धार्मिक मंत्रों के द्वारा, औपचारिक रिलीजियस प्रक्रियाओं के द्वारा जब अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्ल्यूशन, धार्मिक स्नान होना। एब्स्ट्रूज माने होता है समझने में मुश्किल होना। हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड को हम क्या बोलेंगे एब्स्ट्रूज। अबंडेंस माने होता है अधिक्य होना या प्रचुरता, मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता होगी तो हम उस जगह क्या वर्ड यूज करेंगे अबंडेंस। आ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन एनफ, अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन एनफ, मतलब जो हमारे पास है उससे भी ज़्यादा अधिकता है हमारे पास किसी चीज़ की भी, तो हम बोलेंगे आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। आई अबंडेंस ऑफ मनी का मेरे पास धन की प्रचुरता है, या अबंडेंस ऑफ नॉलेज, अबंडेंस ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा हम कह सकते हैं। एक्सेंचुएट माने होता है जोड़ देना है। एक्सेंचुएट माने होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, या फोर्सली किसी चीज़ को प्रेशर में लाकर कुछ काम कराना या देना किसी भी एक्टिविटी के लिए। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंट टू के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे एक्सेंचुएट। एकम्प्लिश माने होता है सह अपराधी होना। हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, हेल्पर इन आ रॉन्ग डीड और क्राइम के लिए हम एक वर्ड क्या यूज करेंगे एकम्प्लिश। यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इंग्लिश के जो सेंटेंस है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए ही वन वर्ड है, तो सबसे ज़्यादा हमें ये अपने माइंड में रखना। हेल्पर इन आ रॉन्ग डीड और क्राइम के लिए वन वर्ड क्या आएगा एकम्प्लिश। किसी भी नए मतलब गलत कार्य में कोई व्यक्ति जब सहायता करता है तो उसको हम एकम्प्लिश बोलेंगे। एक्रोनिम माने होता है प्रथमाक्षरी नाम। वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ आ नेम, मतलब ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि प्रथम अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे कि आ लिटिल डॉग, आ लिटिल कैट, इस तरह से हम ए सब में वर्ड यूज करेंगे तो भी प्रथम अक्षरी से जो स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे एक्रोनिम। क्या बोलेंगे उसको एक्रोनिम। नेक्स्ट वर्ड है अडेंडम। एडेंडम मान होता है परिशिष्ट।
थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ आ बुक एक्सेट्रा। मतलब किसी भी बुक के लास्ट में अगर हम उसके क्या कहते हैं, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ उसको जब कुछ बुक में हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड करके लिखते हैं और उसमें फिर उस लगाकर उसमें जोड़ देते हैं तो उसको हम एडेंडम बोलेंगे, परिशिष्ट होना, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एक्सेट्रा। एडवर्टीजमेंट माने होता है विज्ञापन। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विस एक्सेट्रा। मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कोई चीज़ प्रकाशित करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, मार्केट में कुछ भी चीज़ है जैसे गुड्स से सर्विस है, तो हम उसके लिए एक विज्ञापन निकालते हैं। तो फिर उसको अब पब्लिक नोटिस ही होता है वो, और सबके सामने क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है या फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्टीजमेंट। एफोरेस्टेशन माने होता है वनारोपण करना। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। ऐसा मतलब जब हम बहुत अधिक किसी भी जगह अपने मतलब नए पेड़ पौधों का लगाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कि एक वन टाइप होता है, तो उसको हम बोलेंगे एफोरेस्टेशन। और इसका अपोजिट क्या हो गया, अगर हम वनों का बहुत अधिक मात्रा में उन्मूलन करते हैं, उनको काटते हैं, तो डिफोरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा किसके लिए एक वन वर्ड है, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसाइडरेशंस एट आ मीटिंग। मतलब किसी भी मीटिंग के लिए जो कोई आइटम्स होता है, कोई ऐसी चीज़, पत्र वगैरह जो कि बिजनेस फॉर कंसाइडरेशन मतलब एक मीटिंग के लिए जो प्रदर्शित किया जाता है, जारी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एजेंडा। एग्रीशन माने होता है आक्रमणकर्ता। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसर। एग्रेसर माने होता है आक्रमणकर्ता। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले अटैक करता है किसी भी, या फिर आपस में कोई झगड़ा हो जाए या फिर कोई वार हो, तो उसमें जो फर्स्ट अटैक करेगा उसको हम बोलेंगे एग्रेसर, आक्रमणकर्ता। एग्नोस्टिसिज्म माने होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ये मानता है कि भगवान है भी या नहीं भी, उसको हमेशा डाउट रहता है, तो उसको हम बोलेंगे एग्नोस्टिसिज्म। एलियन माने होता है गैर नागरिक। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप, मतलब ऐसा व्यक्ति के जो कि दूसरी कंट्री से या फिर दूसरे ऐसी जगह से बिलोंग करता है जो कि दूसरी देश की नस्ल से बिल्कुल अपोजिट है, अलग ही है, तो उसको हम बोलेंगे एलियन। या फिर दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों को भी हम एलियन कह सकते हैं। एलिमनी माने होता है तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, मतलब ऐसी अलाउंस होता है, फिक्स अलाउंस फिक्स आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, मतलब जब कोई हस्बैंड वाइफ के बीच डाइवोर्स हो जाता है, तो जब हस्बैंड अपनी वाइफ को जो भी उसका खर्चे के लिए जो भी पैसे मनी वगैरह देता है, तो उसको हम एलिमनी बोलते हैं। एलिगरी माने होता है प्रतीक, कथा या रूपक, मतलब किसी भी चीज़ को एलिगरी माने होता है कि प्रतीक के माध्यम से अगर हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी इन विच आइडियाज सिम्बोलाइज एज पीपल, मतलब आइडियाज़ को इस तरह से सिम्बोलाइज किया जा सकता है जैसे कि वो पीपल हैं, लोग ही इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है उनको, तो उसको बोलते हैं हम एलिगरी। एलिट्रेशन माने होता है अनुप्रास, और एलिगरी माने होता है प्रतीक कथा, एलिट्रेशन माने होता है अनुप्रास रूपक। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। एडजेसेंट मतलब ऐसी चीज़ कि जो कि सेम है उसकी जैसी। एलिट्रेशन माने होता है सेम। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, एक ही लेटर का जब रिपीटेशन होता है तो उसको भी हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे ट्विंकल टिंकल और भी जो सेम वर्ड जैसे रिपीटेशन होता है किसी भी सेंटेंस में, तो हम उस जगह एलिट्रेशन वहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन।
तो आज हमने ओनली 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किए हैं और इसके बाद मैं आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कराऊंगी। इस बुक में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो अराउंड 500 के लगभग है। तो ये सब वर्ड मीनिंग हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। और जो भी इस चैनल पे नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।